भी और ही में भेद, गोविंद राधे एक ने बिगाड़ा, एक हरि से मिला दे। दो शब्द हैं, एक भी, एक ही। इन दोनों शब्दों का कमाल देखो कि एक शब्द ने तो अनंत जन्म से हमें 84 लाख में घुमाया, घुमा रहा है। और घुमाने में भी दो बातें होती हैं। आप लोग सवेरे घूमने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े आदमी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा घूमने जाते हैं। ऐसा नहीं जेल में दंड भोगने, शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के कष्ट, ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर आदि बहुत दुख भोगते हैं। मनुष्य भी जो सबसे उच्च कोटि की योनि है, उसमें भी अनंत दुख। मनुष्यों में भी कोई कोई विशेष ऐश्वर्य वाला होता है, अरबपति है, खरबपति है, कोई विश्व में सबसे अधिक सुंदर है, कोई विश्व में सबसे बढ़िया गायक है। एक एक सब्जेक्ट में भी टॉप करने वाले लोग हैं, किंतु सब दुखी हैं। लगभग एक समान दुखी हैं। यद्यपि शरीर से कोई कोई कम दुखी है, किसी किसी का शरीर 100 वर्ष तक लगभग स्वस्थ रहता है, किंतु मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सबको लगभग एक सा रहता है। वो चाहे खरबपति हो चाहे भिखारी हो, सब दुखी है। ये एक शब्द का कमाल है, भी। क्या मतलब? मतलब हम हरि गुरु से भी प्यार करते हैं। संसार में जब बहुत अधिक कष्ट मिलता है, सहा नहीं जाता,
तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, भगवान की ओर देखते हैं। कुछ लोग रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा बेटा सीरियस है, इसको बचा लो। और प्रायः सभी का ऐसा समय कभी कभी आता है जब वह संसार से निराश हो करके कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई आत्महत्या करने की सोचता है, और कोई भगवान के आगे रोता है, यानी भगवान को मानता है। और अधिकांश लोग तो भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो गलत फलत जो भी नॉलेज जिसको है उसके अनुसार छोटे बड़े सभी, कोई 10 मिनट ही, कोई 10 घंटे, अलग अलग धर्म के अवलंबी अलग अलग ढंग से करते हैं। लेकिन संसार से भी प्यार करते रहते हैं। और जबकि वेद शास्त्र पुराण समस्त ग्रंथ कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ तमेव विदित्वा मामेकं शरणं ब्रज मामेकमेव शरणमात्मानं। केवल मेरी शरण में आओ, अकेले। शरण का मतलब मन बुद्धि अर्पित कर दो। मुंह से बोलने से शरणागति नहीं होती, मन बुद्धि का समर्पण करना। ये क्या होता है मन बुद्धि का समर्पण? सब डिटेल में शास्त्रों वेदों ने बताया है। आनुकूल्यस्य संकल्प, हरि गुरु के अनुकूल ही सोचना, आज्ञा पालन करना आदि तो सब होगा ही, सोचना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं तो पूर्ण शरणागत हूं, लेकिन चोरी करते हैं। भगवान के प्रति भी चोरी करते हैं, गुरु के प्रति भी चोरी करते हैं। चोरी क्या? विपरीत चिंतन, विपरीत चिंतन, और भूल जाते हैं। जब अकेले में सोचने बैठते हैं, हमने कभी विपरीत चिंतन किया? नहीं तो। सब करते हैं, यानी भी लगाए हुए हैं। कोई 1%, कोई 99%। मात्रा में भेद है।
लेकिन लगा रखा है सभी लोगों ने जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो भी ने हमारे अनंत जन्म बिगाड़े। एक अक्षर ने। और हम लोग फिर भी अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। ऐसा कोई बिरला आपने देखा है जिसको मूर्ख, जाहिल आदि शब्दों से बुलाया गया हो और उसको बुरा न लगे? किसी को नहीं देखा होगा। मान लो कोई चुप हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा नहीं लगा। एक ऑफिसर अपने चपरासी को दिन में 10 बार डांटता है, एक पति बीबी को 10 बार डांटता है, वो हर बार जवाब नहीं देता, सह लेता है, दुख होता है। रोज देर में आते हो ऑफिस में, दुखी हो गया, लेकिन बोलना तो चाहता है, तो और देर में आते हैं। मूर्ख। अहंकार सबको है भगवत प्राप्ति के पहले। तो अहंकार के कारण वो दूसरे के प्रति खराब भावना रखता है और दूसरे के प्रति खराब भावना रखने का मतलब अपने को अच्छा मानता है। कोई थ्योरेटिकल माइंड है, कुछ शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, उसी अहंकार में परेशान है। किसी ने कह दिया मूर्ख, हमको मूर्ख कहा, ये बेपढ़ा लिखा, इसने हमको मूर्ख कहा। अरे तुमने भी लगा रखा है, हाँ, तो फिर मूर्ख हो। जब तक भी है तब तक सब मूर्ख है, वो चाहे बृहस्पति हो चाहे इंद्र हो, जितने मायाबद्ध हैं वो तो मूर्ख है ही है। मूर्ख शिरोमणि है, क्योंकि सब में काम क्रोध लोभ मोह है, अपना नुकसान कर रहे हैं सब। इसमें बहुत से लोग तो जानते हैं, हाँ गुस्सा करना है तो बहुत हानिकारक है, गलत है। दर्जा 1 से पढ़ाया गया था, दूसरे को दुख देना ये तो पाप है। लेकिन जब हम दूसरे को डांटते हैं, अपमान करते हैं, दुखी करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। बताओ इससे बड़ा और कौन मूर्ख होगा? अपने आप स्वयं अपना नुकसान कर रहा है। अरे 99% तो ऐसे हैं कि गुरु भी अगर डांट दे तो फीलिंग होती है, लेकिन मान लो कोई बुद्धि से युक्त रहा उस समय,
हाँ बड़ी कृपा है, वो समझ रहे हैं मेरा है, इसमें सुधार इसका जल्दी हो जाए, उनकी निगाह है हमारे ऊपर, इसीलिए डांटा है। अरे अपने बेटे को माँ बाप डांटते हैं गलत आचरण पर, पड़ोसी के बेटे को थोड़ी डांटते। लेकिन हम भूल जाते हैं। और अगर हमसे नीचे वाला डांट दे, हमारी गलती निकाल दे, तो हम भीतर से जान रहे हैं कि हाँ गलती की है, लेकिन सह नहीं सकते। ये हमारा सर्वेंट, इसने कहा। और जब आप लोग मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको अकेले में सोचेंगे तो कहेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कभी ठीक रहते हो और कभी बेठीक रहते हो, तो फिर ठीक कहां हुआ? एक आदमी दिन भर तो झूठ नहीं बोल सकता। कोई आदमी लाओ जो कहे कि हम दिन भर झूठ बोलते हैं। अरे भूख लगी है, हाँ तो खाना मांगेगा ना कि पत्थर मांगेगा? प्यास लगी है, पानी मांगेगा, सच बोलेगा ना? हाँ तो वो बीच बीच में ठीक भी हो तो वो ठीक नहीं कहला जा सकता। हरिश्चंद्र तो वो कहलाएगा जो एक भी झूठ न बोले। पतिव्रत का मतलब जो पति के विपरीत एक सेकंड को कभी न सोचे। गुरु व्रत तो वो कहलाएगा जो गुरु के विपरीत एक बार भी कभी न सोचे। कभी कभी सोचा है हमने तो इस भी ने हमारा अनादिकाल से अब तक का सब जीवन बर्बाद किया। अब अगर भी की जगह हम ही लगा दें, बहुत से लोग या थोड़े से लोग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयत्न कोई नहीं करता, सब भूल जाते हैं। एक ने कह दिया मूर्ख, भूल गए कि अभी अभी तो समझाया था गुरुजी ने, फिर गुस्सा करने लगे हम। अरे कोई आदमी हमको कामी क्रोधी लोभी मोही यही तो कहेगा, बहुत से बहुत गुस्सा करेगा तो हाँ तो ये सब सही तो है। वो क्या गलत कह रहा है बेचारा? वो तो हमारा ही तैसी है। किसी के बगल में सांप बैठा है, अब वो बता दे ए तुम्हारे बगल में ही देखो सांप बैठा है, हो बच गया, भाग गया वहां से। तो वो ही तैसी है कि दुश्मन है? लेकिन हम दुश्मन मानते हैं हमको इसने कैरेक्टरलेस कहा। हो मैं तो महापुरुषों का दादा हूं अरे जो हरि गुरु के सिवा एक सेकंड को कहीं प्यार करता है वो कैरेक्टरलेस है, अपराधी है भगवान के लॉ के अनुसार।
अरे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं जी, बाप से करते हैं, ये तो शुद्ध प्यार है। न न, शुद्ध प्यार, अशुद्ध से प्यार करना और शुद्ध प्यार, ऐसा कैसे? शुद्ध से प्यार करोगे तो शुद्ध प्यार होगा। तुमको भगवान ने भेजा है, मानव देह इसलिए दिया है कि केवल मुझसे ही प्यार करो, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम संत, बस इसी के अंतर्गत रहो। हर ग्रंथ, हर धर्म कहता है। तो हमने ही नहीं लगाया, कुछ ने तो सोचे ही नहीं, कुछ ने सोचा तो कभी कभी ही लगाया, कुछ ने और सोचा तो अधिक समय तक ही लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। और जिस दिन हम अर्जुन की तरह माम एकम शरणम ब्रज हो जाएंगे, उस दिन सब कुछ बात बन जाएगी और हमें हरि से मिलन करा देगा वही ही। थैंक यू।